रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन, हुसैन, ज़ैनब अली छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलब से बनो कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसे खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खुसूसियात से माला माल हो। बनो कलाब की खातून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन, हुसैन और ज़ैनब को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहते रहें। इनके 4 बेटे हुए इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन, हुसैन, अली की सिर्फ अताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा कि जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपहसालार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सफ़ीन में सैयदना अली ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं। सैयदना अब्बास कहने लगे कि हसन, हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन और हुसैन से छोटे थे, मतलब ये कि सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ, और आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वहीं जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने पर में तीर लगता है। हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अता थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदना उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल ना लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं, तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से, तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया उन्होंने कि बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अताअत सिखाए, अदब सिखाया, ख़ुद को इसकी घर की कनीज़ बनाया और हसन और हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सबको अहले बैत का मकाम समझने और इस अदब व अताअत की हिदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया।